फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 28 अगस्त 2023 और 28 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? हु इज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च्ड बाई इसरो? फर्स्ट ऑप्शन है एस सोमनाथ, सेकंड ऑप्शन है उस उन्नी कृष्ण नायर, थर्ड ऑप्शन है एम शंकरन, फोर्थ ऑप्शन है पी वीरमुथु वेल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, काफी आसान सा क्वेश्चन है और रिसेंट में इतना कुछ हो चुका है तो आप लोगों को आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वीरमुथु वेल। कौन हो जाएंगे? पी वीरमुथु वेल इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथु वेल हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की कमान संभाली थी। इससे पहले वह इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उपनिदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पी वीरमुथु वेल ने इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं और उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM से पढ़ाई की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? फर्स्ट ऑप्शन है रॉकेटरी, सेकेंड ऑप्शन है RRR, थर्ड ऑप्शन है द कश्मीर फाइल्स, फोर्थ ऑप्शन है गंगूबाई काठियावाड़ी। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेटरी को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को दिया गया है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की सूची 24 अगस्त 2023 को जारी की गई। भारत में सिनेमा जगत के कलाकारों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार के विनर्स की घोषणा की नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई। यह घोषणा कहाँ की गई दोस्तों? नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में। भारत में सिनेमा जगत की हस्तियों को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? Which city has topped the category of cities with more than 10 lakh population in the Clean Air Survey 2023 conducted by the Central Population Control Board? Central Pollution Control Board। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, फोर्थ ऑप्शन है सूरत। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में। कहाँ की गई है? इंदौर में किया गया है। चलिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सर्वेक्षण के परिणाम न केवल शहर के समर्पित प्रयासों को दर्शाते हैं बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों द्वारा की गई समग्र प्रगति को भी उजागर करते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश ने विशेष रूप से 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रभुत्व का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। शीर्ष 5 स्थानों में से 2 राज्यों के शहरों द्वारा हासिल किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड मुहाजिर 10 ड्रोन? फर्स्ट ऑप्शन है इजराइल, सेकेंड ऑप्शन है ईरान, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। बताइएगा फ्रेंड्स, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड मुहाजिर 10 ड्रोन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईरान ने। किसने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स? ईरान ने किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है। ये ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। मुहाजिर ड्रोन अलग अलग हथियार और बम ले जा सकता है। ये 300 किलो का वॉरहेड ले जाने और खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। ईरान में ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह है। ये ड्रोन 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किस राज्य में पहली 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना की शुरुआत की है? The National Health Authority NHA has launched the first 100 microsites project under the Ayushman Bharat Digital Mission ABDM in which state? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है नागालैंड, थर्ड ऑप्शन है असम, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना की शुरुआत मिजोरम की राजधानी आइजोल से कर दी है। मिजोरम अपनी राजधानी आइजोल में ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों और प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को ABDM सक्षम बनाए जाएंगे और मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 40 साल में किस देश की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? टू विच कंट्री हैज नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इन 40 ईयर्स? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीस, सेकेंड ऑप्शन है मिस्र, थर्ड ऑप्शन है डेनमार्क, फोर्थ ऑप्शन है आयरलैंड।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस के। ठीक है फ्रेंड्स, 40 साल में ग्रीस देश की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की एक ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए, जो एक महत्वपूर्ण राजनयिक मील का पत्थर है, क्योंकि वह 40 वर्षों में देश में पैर रखने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह यात्रा भारत और यूनान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने का उद्देश्य रखती है और यह यूनानी प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की आमंत्रण पर हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला क्रो ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड विथ मैरियट? फर्स्ट ऑप्शन है ICICI बैंक, सेकेंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह कौन सी बैंक है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला क्रो ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने मैरियट बोनवॉय HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड का अनावरण करने के लिए मैरियट इंटरनेशनल द्वारा प्रशंसित यात्रा कार्यक्रम मैरियट बोनवॉय के साथ साझेदारी की है। यह अग्रणी क्रो ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड भारत में अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठित डाइनर्स क्लब प्लेटफॉर्म पर संचालित होता है, जो डिस्कवर ग्लोबल नेटवर्क का एक हिस्सा है और देश में यात्रा कार्ड को पुरस्कृत करने के लिए नए मानकों को स्थापित करने की इच्छा रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत के प्राज्ञानंदा को हराकर किस देश ने शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? ठीक है दोस्तों, हु हैज वॉन द चेस वर्ल्ड कप 2023 या 2023 टाइटल बाई डिफीटिंग इंडियाज प्राज्ञानंदा? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, सेकेंड ऑप्शन है फेबियानो कारुआना, से थर्ड ऑप्शन है हिकारू नाकामुरा, फोर्थ ऑप्शन है अलीरेजा फिरोजा। बताइएगा दोस्तों, भारत के प्राज्ञानंदा को हराकर किसने शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नस कार्लसन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। रमेश बाबू प्राज्ञानंदा FIDE विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहे। मैग्नस कार्लसन ने 2 प्रारूपों में 3 दिन और 4 गेम तक शतरंज खेलने के बाद आखिरकार अपने करियर में पहली बार FIDE विश्व कप जीतने में कामयाबी हासिल की है। कार्लसन ने फाइनल में प्राज्ञानंदा को हराया था, लेकिन इससे पहले 18 साल के इस किशोर खिलाड़ी ने उन्हें टाई ब्रेकर में जगह नहीं दिलाई थी। टाई ब्रेकर के दूसरे गेम के बाद कार्लसन की जीत पक्की हो गई। दोनों खिलाड़ियों ने एक ड्रॉ खेला था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? वुमेन्स इक्वालिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, फर्स्ट ऑप्शन है 23 अगस्त को,
सेकेंड ऑप्शन है 24 अगस्त को, थर्ड ऑप्शन है 25 अगस्त को और फोर्थ ऑप्शन है 26 अगस्त को। बताइएगा फ्रेंड्स, महिला समानता दिवस कब मनाते हैं हम लोग? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों? वुमेन्स इक्वलिटी डे 26 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत समेत ऐसे कई देश हैं जहां आज भी महिलाओं को आज भी अपनी बराबरी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस परेशानी को देखते हुए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इस दिन पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है। कार्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए घर ही नहीं ऑफिस तक में लड़ाई लड़ रही हैं। पुरुषों की वहीं पुरानी और परंपरागत सोच का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में भारत का पहला AI स्कूल शुरू किया गया है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट AI स्कूल हैज बीन स्टार्टेड? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल राज्य में भारत का पहला AI स्कूल शुरू किया गया है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारत को अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल मिल गया है। देश का पहला AI स्कूल केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन स्कूल में खोला गया है। कहाँ खोला गया है दोस्तों? शांतिगिरी विद्या भवन स्कूल में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद AI स्कूल का उद्घाटन किया। पहला AI स्कूल 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए होगा। AI स्कूल में छात्रों को कई शिक्षकों में समर्थन परीक्षण के विभिन्न स्तर, योग्यता परीक्षण, परामर्श, करियर योजना में मदद और चीज़ों को बेहतर ढंग से याद रखने में गुरु मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपको क्वेश्चनों को समझने में आसानी मिलेगी और उसके सभी फैक्ट आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।